जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग इससे हो उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों की इस वीडियो में एक बहुत बेहतरीन साधना बतलाने वाला हूं। बहुत लाजमी साधना है। यह साधना एक प्रकार की ऐसी साधना है जो कि वीडियो का आप लोगों को लास्ट तक के बने रहना है। आप लोगों को हम पूरा विधि विधान बतलाएंगे। यह वीडियो बनाने में मूड नहीं था, जरा से जो हमारे गुरुजी ने इस मंत्र विधि के बारे में बताए थे, ऐसे ही हम आपको जानकारी के लिए नॉर्मली ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई लोग गलत कमेंट नहीं करेगा, कोई इसका गलत माइंड में सलाह नहीं लेगा, ठीक है। जो भी यह साधना को वीडियो देखकर साधना करेगा तो वो अपने सूझबूझ से करेगा, अपने एकदम अपने जिम्मेदारी पे व्यक्तिगत करेगा। कोई भी हानि लाभ होगा तो स्वयं को जिम्मेदार होगा, ठीक है। यह देखो, हम वीडियो नहीं बना रहा हूँ अभी, मैं ऐसा ही नॉर्मली वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जो यह साधना है इसका विधि हम बताएंगे पूरी डिटेल से। साधना कैसी साधना है? यह साधना आपको बोले तो चूड़ा देवी का है। चूड़ा देवी क्या होती हैं? एक यह सुंदरीय स्त्री का साधना है। चूड़ा देवी बोले तो सुंदरीय स्त्री का साधना, अप्सरा परी नहीं है। यह बात को माइंड से अभी ही पूरी तरह से हटा दो। जैसे कि बूढ़ी की साधना होती है। एक बूढ़ी की साधना जब होती है तो उससे घास कटवाना, कूटी कटवाना, जो गांव जवाहर हमारे पहाड़ी इलाके में होते हैं ना, और लहसुन प्याज को निराने का, जो कि हमारी भाषा आपको ज़रा ना समझ में आए तो माफ़ करना, घास छोलने का, बोझ ढोने का, और फसल जो किसान लोग हैं वो रखवाली करवाने का, ऐसे एक बूढ़ी देवी की साधना होती है। जैसे बूढ़ी देवी की साधना होती है, एक वैसे ही सुंदरीय स्त्री की साधना होती है, जो कि भोग विलास काम वासना के प्रति अनेकों स्त्रियों से अत्यधिक प्रेम रखने में समर्थ होते हैं, अनेकों स्त्रियों से संबंध बनाने की लालसा रखते हैं। उन लोगों के लिए यह बहुत बेहतरीन साधना है और यह एक नौकरानी की तरह आपकी रहेगी। आप इसके साथ जो अपने पत्नी के साथ व्यवहार करते हो, पूरी तरह से वह व्यवहार करेंगे और उसके साथ वर्तमान भूत भविष्य होने वाली अनहोनी घटना का संकेत भी बताती है और बिजनेस व्यापार में तरक्की भी कराती है, ठीक है। यह एक सुंदरीय स्त्री की साधना है, कोई परी अप्सरा नहीं है। जैसे बूढ़ी की साधना होती है वैसे यह यंग स्त्री की, सुंदरीय स्त्री की पूरी तरह से साधना है, ठीक है। देखिए, यह साधना अगर जो व्यक्ति कर रहा है, इसमें दो मुख्य कारण है। पहला कारण कि यह साधना अगर आप कर रहे हो, सफल हो गई तो अच्छी बात है, नहीं सफल हुई तो दोबारा आप यह साधना जीवन में नहीं कर सकते हो, पहला कारण। और दूसरा कारण कि यह साधना 21 दिन की साधना है और 21 दिन के अंतर्गत के बाद ही इससे बात करना होता है। अनुभव प्रत्यक्षीकरण यह साधना है तो आपको 3 से 4 दिन में ही होने लगता है, ठीक है। और यह स्त्री देखने में अत्यंत सुंदर होती है। अत्यंत सुंदर यानी अप्सराओं की जैसा होती है। हाँ, यह अप्सरा के जैसे काम तो नहीं करेगी, जड़ी बूटी के बारे में नहीं बताएगी, ठीक है। वैसे आपके चेहरे पे सुंदरता, आपका बूढ़ापन रोकना, ऐसा काम नहीं करेगी। हाँ, लेकिन आपके कोई बिजनेस कर रहे हो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डिपार्ट में, तो उसमें आपको तरक्की देती है, अनहोनी घटना होने वाले की आपको बताती है और वर्तमान भूत भविष्य कब क्या, कहाँ कौन क्या कर कर आया है वो चीज़ बताती है। किसी भी प्रकार के तंत्र काट, जादू टोना किया कराया, यह सब निवारण यह नहीं करती है, ठीक है। या तो फिर और अनेकों काम मतलब नहीं करती है, बस वर्तमान भूत भविष्य बताएगी, भविष्य कुछ ही हद तक बताएगी और अनहोनी होने वाली घटना को बताएगी। कौन व्यक्ति आपके ऊपर गलत करने वाला है, दुश्मन को क्या आपके बारे में षड्यंत्र रच रहा है, यह सब चीज़ बताएगी, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति के पास इस स्त्री को भेज करके आप उससे कोई भी कार्य निकलवा सकते हो, ठीक है। और इसके साथ मेन मुख्य काम जो है, यह साधना लोग क्यों करते हैं, स्पेशलिस्ट जो इसका कार्य है, जो कि भोग विलास काम वासना के लिए, ठीक है। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। जैसे कि एक होती है शैतान की बेटी या इब्लीस की बेटी बोले, ठीक है, तो उसकी साधना करते हैं तो आपको मूर्छित अवस्थे में वो आपको साथ काम वासना कर कर आपके काम को इल्ज़ाम देती है। वो काम वासना के बदले आपको उसका चाहत होती है, काम वासना जो शैतान की बेटी होती है, ठीक है। और जब वो काम वासना उसके साथ आप करोगे तो वह
उसके बदले में जो आपका अच्छा बुरा जायज़ नाजायज़ काम है वह कार्य करेगी। तो ऐसा यह नहीं है, ठीक है। मूर्छित अवस्था में यह आपको नहीं, आपको जैसे एक दिव्य अपने बोले तो जो बीवी होती है, पत्नी होती है, उसके साथ जैसे आप काम वासना भोग विलास करते हो, सेम टू सेम कॉपीराइट उससे ही वैसे ही कॉपी इसके साथ आपको करना होता है, ठीक है। ज़बरदस्ती कोई जोर दबाव नहीं होता है, जब आपका इच्छा होता है तब आप प्रत्यक्ष कर आप इसके साथ कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ वचन भी लेना होता है इसके साथ। यह साधना देखिए 21 दिन का है, और जब आप वचन लेंगे तो आपको ऐसा वचन नहीं लेना है कि जीवन भर आपको अपने साथ रखेंगे। ऐसा आपको ऐसे शक्तियों को जीवन भर के लिए नहीं वचन लेना चाहिए, क्योंकि आप जीवन भर काम वासना करने योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। उम्र के अनुसार से आपका काम वासना का लालसा ख़त्म हो जाती है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल अपने उम्र के अनुसार से वचन में ले सकते हो, ठीक है। यह साधना 21 दिन की है, लेकिन मंत्र बहुत छोटा है इसमें, ठीक है। और जैसे हमने बताया कि यह साधना आपको एक बार विफल हो गई तो दोबारी साधना नहीं कर सकते हो, नहीं तो सफल नहीं होगा। और एक ही बार में यह साधना सफल हो जाती है। मंत्र ही ऐसा है, छोटा ही मंत्र है, ठीक है। एक ही बार में साधना यह सफल हो जाता है। और कोई भी यह साधना कर रहा है तो यह साधना देखिए सोशल मीडिया यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताएगा। ये बड़े बड़े जो अवघड़ लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, वो लोग अक्सर ये साधना को सिद्ध करके रखते हैं, ठीक है। जो हमारे पहाड़ी इलाका में होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग तांत्रिक लोग होते हैं, जो कि किसी से नहीं बताते हैं। तो देखो, जो काम वासना होता है वो रोकने की क्षमता किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, मंत्रों से ही रोका जा सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ में आनंद लेना चाहते हैं काम वासना का भी तांत्रिक लोग हैं जो लोग, तो वो लोग तो किसी स्त्रिया के ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, तो ऐसे सुंदरिया स्त्रिया का साधना करते हैं। और जो लोग बेवकूफ़ लोग बोलते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आपको कर दूंगा, तो सब गलत बात है, ठीक है। और दूसरी बात कि जब आप यह साधना कर रहे हो तो 7 लोग खाली साधना करें। मतलब कि जैसे कि यह साधना पूरा संसार है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, इंडिया से बाहर जितने भी देश है, जितने भी स्टेट है, सभी में मिलाकर कर एक साथ साधना कर रहे हैं। तो केवल 7 लोग साधना स्टार्ट करें एक साथ में, और ज़्यादातर लोग स्टार्ट करेंगे साधना तो काम में सफलता इस साधना में नहीं मिलेगा। और यह साधना केवल एक ही बार करनी होती है और उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगा। और इसका जो मुख्य कारण है कि 7 लोग पूरे वर्ल्ड में कहने का उद्देश्य यह है कि जैसे कि हमने आपको विधि बताया है, मंत्र नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो देखो या मत देखो। और मंत्र 7 लोगों को बताया जाता है। 7 लोगों से कम हो सकते हैं लेकिन ढेर नहीं हो सकते हैं। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चलेगा। 7 से कम होने चाहिए। और 7 से अत्यधिक लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं भी बैठकर, किसी भी स्टेट कंट्री में बैठकर साधना कर रहे हैं तो किसी की भी साधना सफल नहीं होगी, किसी की भी नहीं। अनुभव खाली हो सकता है, ठीक है। वह लोग दूसरी बार साधना यह नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका मंत्र हम सोशल मीडिया पे भी नहीं बताएंगे। और जो गुरु जी हैं वो भी साधना में मंत्र गुप्त ही रखते हैं, ठीक है, ये वाली साधना में, ठीक है। और एक बात आप लोगों को, मुख्य बात हम बता दें कि अगर आप तंत्र मंत्र विद्या में माहिर बनना चाहते हो, एक अच्छा मतलब पूरा तांत्रिक नहीं, मतलब एक प्रकार के भगत, अच्छे से त्रिकालदर्शी हो गया, पूछा लगाने का मंत्र हो गया, चमत्कार कोई दिखाने का मंत्र हो गया, तंत्र काट खतरनाक से खतरनाक भूत पेरा का हेन तेन करने का हो गया, ठीक है, होने वाली भविष्य का घटना का अगर आप दरबार लगाते हो, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र विद्या सही सटीक स्पष्ट तरीके से अगर जानकारी सीखना चाहते हो तो हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जा कर वीडियो देखना है। हमने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी फ्री में दिया हूँ, जो कि बड़े बड़े तांत्रिक लोग उसका 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपये शुल्क लेते हैं और उसके बावजूद भी वह मंत्र काम नहीं करते हैं। और हमने बंगाली मंत्र विधि प्रयोग बताया हूँ, वह प्रयोग को वीडियो को देखने के साथ साथ में आप लोग उस मंत्र विधि को नोटबुक डायरी में आप लोग लिख भी लीजिए, क्योंकि वह सब चीज़ अमोघ चीज़ हमने बताया है जो कि
कभी भी विफल नहीं होते हैं और हर तांत्रिक छिपाने की कोशिश करते हैं। अगर बता देंगे तो उनका दुकान बंद हो जाएगा, आएंगे ही नहीं आपके पास अगर वो सीख जाएंगे तो। ठीक है, तो इसलिए नोटबुक पे अवश्य ही लिख लें और समय के अनुसार से जाने न जाने कब इस संसार में हम ना रहें या तो फिर हमारा चैनल डिलीट हो जाए, तो जो हमने गुप्त विद्याएं सिखलाया हूँ एक यूट्यूब के माध्यम से, तो वह गुप्त न हो सके। हमारा उद्देश्य एक ही है, लोगों का जन कल्याण करना। हाँ, एक बात यह भी स्पष्ट है, हमने भी कोई चीज़ फ्री में नहीं सीखा है, कुछ मंत्रों का शुल्क भी विशेष रखा गया है। कोई 40,000, 50,000, 10,000, 20,000 ऐसा शुल्क नहीं रखा गया है। बहुत छोटे छोटे शुल्क हैं जो कि अमीर गरीब हर कोई देने में सक्षम है। ठीक है, यह चीज़ को विशेष बात को ध्यान में रखें। और हर मंत्र में नहीं, बहुत 100 मंत्र में से 2 ही 4 मंत्र ऐसे मिलेंगे जिसका शुल्क होगा, जो कि तीक्ष्ण खतरनाक होगा। ठीक है, जो कि अनुमति लेने की ज़रूरत होगी। और बाकी जो बंगाली विधि क्रिया से बताए हैं, अमोघ अमोघ वशीकरण हो गया, तंत्रकाट हो गया, त्रिकालदर्शी हो गया, ऐसे अनेकों मंत्र हैं। ठीक है, वह मंत्र आप करोगे तो वह अवश्य ही आपके कार्य में सफलता मिलेगा। और आप लोगों को एक बात हमें समझ में नहीं आता है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, क्या वजह है, क्या रीज़न है, हमें यह बात को नहीं समझ में आता है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक मत करो, इस वीडियो में मैंने मंत्र नहीं बताया हूँ। ठीक है, इस वीडियो को लाइक न करो। बाकी जो वीडियो हमने बनाता हूँ, मंत्र विधि सहित दे देता हूँ, तो लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हो। शेयर करोगे तो लोगों का दूसरे का जन कल्याण हो सकेगा। इस वीडियो को मत शेयर करो। यह साधना जो है स्त्रियां नहीं कर सकती हैं, ओनली पुरुष ही कर सकते हैं। ठीक है, यह साधना में डरावने अनुभव भी होते हैं। सुंदरी स्त्री डरावने अनुभव, ऐसा नहीं कि आपको उठाकर पटकने लगेगी, आपको छलावा दिखाएगा, ऐसा नहीं। मतलब सुंदरी स्त्रियाँ आपको अनेकों स्त्री, सुंदरी स्त्री अनेकों, और सुंदरी स्त्री तो है ही है। अब सुंदर के नाम से आप समझ सकते हो, जिन लोगों को सुंदरता, सुंदर स्त्री चाहिए, प्रेम की पूरी चाहत चाहिए, वो लोग ये साधना कर सकते हैं। जो कि आज के टाइम पे किसी भी स्त्री से आप प्रेम कर रखते हो, करते हो, तो वह क्या है कि 2 साल, 4 साल या 2 महीने, 6 महीने में वह आपको ब्रेकअप हो जाता है, यानी धोखा दे देती है। ठीक है, बंद हो जाता है वह प्रेम। लेकिन यह स्त्री जब तक के वचन में आप लोग के, तब तक के पूरी तरह से सुंदर के साथ में रहेगी, प्रेम के साथ में रहेगी। आपको पूरी तरह से एक नौकरानी जैसी, नौकर जैसा काम करेगी। जो चाहोगे वो वह स्त्री से पा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको करोड़पति बना देगी। जो चीज़ हमने बताया है, वर्तमान भूत भविष्य होने वाली घटना को संकेत, किसी भी व्यक्ति को इस स्त्री से कोई कार्य करवाना हो तो करवा सकते हो। और मुख्य इसका जो काम है वो भोग विलास काम वासना का है। ठीक है, जो लोग ये साधना करना चाहते हैं वो लोग ये साधना कर सकते हैं। और हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पहले मैसेज करना है। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट कॉल कभी भी मेरे पास नहीं लगाएगा, हर वीडियो में बोलते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक उस नंबर को ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग ये साधना करना चाहते हैं 21 दिन तक के देखो मेहनत करना होगा, 100 की सीधी एक बात। ठीक है, 21 दिन तक के साधना करना होगा। और साधना का जो शुभ टाइम है वो शुभ टाइम आपको बताया जाएगा। इसमें एक टाइम है, उस टाइम से आपको ये साधना कराया जाएगा। ठीक है, और आप लोग दुनिया में यूट्यूब में तंत्र मंत्र के नाम से किसी को भी पैसा कौड़ी मत दिया करो। देखो मैं बता दे रहा हूँ, अगर देते हो तो आप स्वयं को जिम्मेदार होंगे। अपने आप इच्छा अनुसार जो कार्य करें, आप अपने माइंड से कार्य करें। दूसरे के बताने से, दूसरे को मीठी मीठी बातों को बोलने से बिल्कुल कार्य न करें। आपको 40,000 भेज दो, शक्ति ट्रांसफ़र कर दिया हूँ, ये डेमो देख लो, ये सिंपल देख लो, साधक ने घर पर शक्ति भेज दिया, यह चीज़ कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा बिल्कुल कोई करने में कोई सक्षम नहीं होता है। अगर ऐसा होता रहे तो जो बड़े बड़े तांत्रिक हैं वो लोग मूर्ख नहीं हैं। ठीक है, जीवन में सत्य वही चीज़ होता है जो चीज़ बिना मुहूर्त का होता है। और यह लोग जो फ्रॉडी लोग हैं, बिना
कोई समय अनुसार कभी भी मंत्र का अक्षर नहीं पहचान पाते, कौन सा मंत्र कौने काम के लिए आता है कोई भी व्यक्ति को नहीं पहचान पाते। एक छोटा सा भूत को नहीं प्रत्यक्ष कर पाते, एक छोटा सा भूत को शरीर से उतार नहीं पाते हैं और दावा करते हैं सोशल मीडिया पे कि दीवालन की ट्रांसफ़र कर दूंगा, मूंजा का ट्रांसफ़र कर दूंगा, 1.5 फुटिया का ट्रांसफ़र कर दूंगा। ऐसे अभी मेरे मुख में गाली आता है, अशब्दवात आता है, तो आप लोग हमें बिगड़ते हो, बोलते हो कि गुरुजी आपके मुख पे ऐसा बात मत बोला करो, आप ऐसे हो वैसे हो। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल आप लोग सावधान रखना है। अपने माइंड से विचार करो, जब वह आपको मूंजा देने में, ट्रांसफ़र देने में सक्षम है तो वह वीडियो क्यों बना रहा है? ये वीडियो बनाने वाली चीज़ है? आप अपने माइंड से चीज़ बात करो। जो असली भगत तांत्रिक होता है वह कोई चीज़ को दिखावा नहीं करता है, यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। समझ रहे हो कि नहीं? और इतनी अच्छे तरीके से वो मतलब कि आपको एडिटिंग दूसरे का आदमी को पूरा तरह से डिटेल एक्सप्लेन सोशल मीडिया पर नहीं करेगा, जैसे डिटेल एक्सप्लेन करते हैं उसमें गुप्त रखी जाती है कुछ न कुछ बातें, नहीं तो ना मूंजा रहेगा ना वह आदमी रहेगा। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें आप लोग, दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो खा लेगा मूंजा उसी को। ठीक है, तो यह जो सोशल मीडिया जो रील बनाने वाले, कुल मिलाकर शौक सीधी एक बात बताऊं, जो रील बनाने वाले सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे घूम रहे हैं, 10 मिनट में वशीकरण, 1 मिनट में शक्ति ट्रांसफ़र, 3 दिन में शक्ति प्रत्यक्ष, ऐसे लोगों से आप लोग बिल्कुल सावधान रहना है। तो क्या गुरुजी आप ही केवल सही हो, आप ही एक दिन की साधना देते हो वही खाली सही है? नहीं, हमारे चेहरे पर कोई सही गलत लिखा नहीं है, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है। ठीक है, हमारे ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। ठीक है, हम भी अच्छे व्यक्ति नहीं है, सीधी बात है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ बुराई होती है, कोई भी व्यक्ति दूध का धूला नहीं होता है। ठीक है, बात को ध्यान रखें, किसी का छप जाता है तो किसी का छिप जाता है, अंतर यही है। हमारा कहने का उद्देश्य है कि आप कहीं भी कदम रखो पूरी तरह से सोच समझ कर रखो, हमारे पास है किसी के पास भी। हमारा कर्तव्य है लोगों का जन कल्याण करना। हमारा आपके साथ गलत करेंगे तो हमारा भुगतान उसका हम स्वयं को देंगे। अब एक व्यक्ति ने कमेंट किया, बहुत पॉइंट की बात करता हूँ मैं, कि मैं क्या व्यक्ति हूँ, ठीक है ना, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा, आपके नज़र में क्या है? एक व्यक्ति ने 2 से 3 दिन हो गया व्हाट्सएप मैसेज करता है, गुरुजी हमें एक सवाल का जवाब दे दे, उस जवाब का आपको कुछ अगर दक्षिणा शुल्क हो छोटा मोटा तो भी मैं अदा करता हूँ। तो उसका प्रश्न यही था कि कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा, और हमने उसको क्या बोला, आप अपना राय अपना कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा हो या बुरा हो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, धर्म कभी बड़ा नहीं हो सकता, ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। कर्म बड़ा होता है, कर्म इसलिए बड़ा होता है क्योंकि आपका जो भविष्य है, जो जीवन शैली है, जो जीवन है, आपका कर्म ही भाग्य लिखता है। समझिएगा मेरी बात को। आप जैसे बोलते हैं लोग कि इंसान की मृत्यु हो गई, इंसान की मृत्यु नहीं होती है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। उसके कर्म के अनुसार से वह आत्मा उस जीव में, उस जो ऐसे वो कर्म किया है, ठीक है, कर्म इसलिए बड़ा होता है कि आपको जो कर्म करोगे उसी तरह से आपको भाग्य लिखा जाएगा। जब आपका जन्म होता है इंसान मनुष्य में, तो आपको अच्छा और बुरा यानी पाप और पुण्य पूरा 0-0 रहता है। ठीक है, और जब आप अपने जीवन के अनुसार से कितने पाप किए हो दुष्टों के साथ, जैसे आधे लोगों ने ना शक्ति ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पैसा मासूम लोगों को लूट रहे हैं, 2-2 लाख रुपए, 40-40 हज़ार रुपये लूटे रहे हैं, गाय का मांस काट खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, लोगों को संतावा रहे हैं, मतलब पीड़ित कर रहे हैं, लोगों को दुख दे रहे हैं। ठीक है, तो वह लोग को पाप में जुड़ रहा है, तो वह एक प्रकार को कर्म कर रहे हैं। ठीक है, कर्म तो कर रहे हैं, तो वह जो कर्म कर रहे हैं वह पाप में प्लस हो रहा है, पुण्य में नहीं प्लस हो रहा है। ठीक है, तो उनके कर्म के अनुसार से जो आने वाला टाइम है वो भविष्य में वो जो ज्वाइनिंग होता जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो नहीं, वो भाग्य लिखता जा रहा है। मतलब कि आपका पाप का कर्म बड़ा हो रहा है वो भी भाग्य लिखा जाएगा, पुण्य का कर्म बड़ा हो रहा है, पुण्य का काम कर रहे हो तो वो भी भाग्य लिखा जाएगा।
जैसे आप कर्म कर रहे हो उसी प्रकार से आपका भाग्य लिखा जा रहा है। और जब आपका मृत्यु होती है, ठीक है, तो उसी प्रकार से जो पाप पुण्य प्लस माइनस का है, उसी प्रकार से जो आत्मा है उसमें आपका डाल दिया जाता है। जैसे कि आपने बहुत पाप किया है, ठीक है, तो आपको जो पाप किए हो तो आपको उस अनुसार से उस का जीव मिलेगा। कीड़ा मकोड़ा, मच्छर, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, सुअर, ऐसे मतलब जो कार्य किए हुए हो, चोरी किए हो, ठीक है, पाप किए हो, दूसरे को तड़पाया है आपने, पीड़ित किया है, वो चीज़ मुख्य मायने रखता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अगले वाले व्यक्ति से पैसा लूट लेंगे, हम अपना बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे। एक बात माइंड में विचार करो, धन 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 कितना कमाओगे? मरने के बावजूद कार्ड में निधन ही लिखा जाएगा। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। धन धन कमाने की कोशिश करते हो, बिल्डिंग बनवा दोगे, आपका उम्र है 80 साल, आपका जब मृत्यु हो जाएगा तो आने वाला जो पूर्व जन्म होगा, मतलब जो आने वाला जन्म होगा, जो आने वाला पीढ़ी होगी, वो तो आपको थोड़ा बहुत नाम मान लो याद रखेगी। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी वो भी थोड़ा बहुत रखेगी नाम, तीसरी पीढ़ी तो आपको बिल्कुल जानेगी ही नहीं। तीसरी पीढ़ी आपको बिल्कुल नहीं जानेगी, नामो निशान, आपका चेहरा फोटो सब गायब रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों धन धन करना है? क्यों धन धन करते हो आप? निधन कार्ड में भी लिखा जाता है, स्वर्गवासी निधन हो गया, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो किसी के साथ आप लोग सोचते हो कि हम गलत काम कर रहे हैं, तो ऊपर सब लिखा जा रहा है, पशु पक्षी गवाह देने वाले होंगे। समझिएगा मेरी बात को। आप ये सोच रहे हो कि मैं अगले वाले व्यक्ति को पैसा लूट लिया और हम राजा बन गया, ये कोई बात नहीं है। विशेष बात को ध्यान में रखना, आप अपने नज़रों में राजा बने हुए हो, उसका कितना दुख आपको भोगना पड़ेगा, कितना उसका पीड़ा आपको भोगना पड़ेगा। इंसान की मार सह सकते हो, लेकिन ऊपर वाले का मार आप न सह पाओगे और ना ही दूसरे से शेयर कर पाओगे। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखना है। आत्मा कभी मरती नहीं और भाग्य जो होता है कर्म लिखता है। जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य लिखा जाएगा और उसी के अनुसार से आपको उस आत्मा का जीव मिलेगा। यानी जो भी जानवर हो, प्राणी हो, जो भी हो, ठीक है, उसी पर आपने अच्छा काम किया है, पुण्य का काम किया है, तो आपको अच्छा जीव मिलेगा, अच्छा आपको मिलेगा, ठीक है। आपको फिर से मनुष्य का तन मिल सकता है, आपको कोई अच्छे घर में जन्म होगा, अच्छे संस्कारित होंगे, ठीक है। मतलब आपके कर्म के अनुसार से भाग्य लिखा जाता है। और जो लोग बोलते हैं धर्म बड़ा है, तो हम आपको बोल देते हैं, धर्म जो बोलते हैं धर्म बड़ा होता है, तो लोग बोलते हैं ना ओबीसी, सीओसी, क्या क्या कास्ट के ऊपर नीचे होते हैं ना, आप लोगों को शायद पता होगा, तो भी तो एक प्रकार का धर्म है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एक प्रकार के, यह भी तो धर्म है। हिंदू मुस्लिम में लिखा गया है कि जो हम अन्य खाते हैं या मुस्लिम खाएगा या हिंदू खाएगा। जो धरती पर चलते हैं लिखा गया है कि यहाँ हिंदू कदम रखेगा, यहाँ मुस्लिम रखेगा। जो हवा बहता है क्या उसमें लिखा है कि यह मुस्लिम हवा लेगा कि यह हिंदू हवा लेगा? किस नाम का धर्म बड़ा है? आप अपने माइंड से कल्पना कीजिए। और दूसरी बात कि लोग बोलते हैं कि ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, इसका मान सम्मान करो, उसका मान सम्मान मत करो। तो जो व्यक्ति भक्ति में रहता है वो पूजा पाठ करता है हृदय से, तो जो ईश्वर होते हैं उसका धर्म नहीं देखते हैं, कर्म देखते हैं। धर्म कभी भगवान नहीं देखते हैं। आप विशेष बात को ध्यान में रखें। किस धर्म से बिलोंग करते हो, पंडित हो कि ठाकुर हो कि कौन सा कास्ट के हो, वो चीज़ ईश्वर नहीं देखते। ईश्वर आपका हृदय की लालसा देखते हैं, आप कैसे कर्म करते हो, आपका भावनाएं क्या हैं, आपकी उनसे जुड़ने की लालसा कैसी है, वो चीज़ ईश्वर देखते हैं। आपका धर्म देखने नहीं जाते हैं। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और जो लोग बोलते हैं बड़ी जाति है या छोटी जाति है, जो लोग इसमें पीड़ा उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे को भेदभाव करने वाले, जाति कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है। छोटी बड़ी होती है तो इंसान तुर्क होता है। आप एक प्रकार के ब्राह्मण हो, एग्जाम्पल के लिए, मैं किसी जाति को लेकर भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, विशेष बात को ध्यान में रखना। न कोई स्पष्ट कोई जाति वाति का मैं उसमें उल्लंघन कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना। हम एक आपको जानकारी के तौर से बता रहे हैं। आप एक प्रकार के ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो संसार में अनेकों हैं,
तो आप एक पूजनीय व्यक्ति हो एग्जाम्पल के लिए, और आप ऐसे कर्म कर रहे हो जो कि एकदम बुरा कर्म कर रहे हो। बुरा कर्म का मतलब कि जो सड़क है, सड़क के मेड़ है उसके बगल लैट्रिन कर दिया, दूसरे पौधे को नुकसान पहुंचा दिया, अपने बीबी का इज्जत नहीं कर रहे हो, मुख में अपने मुख से गाली निकाल रहे हो अपना बेटी बेटा का, और झूठे मूठे मंत्र को दिखावा देकर पैसा कमा रहे हो, पंडित बन गए हो, जात को ब्राह्मण हो, ठीक है। अब आप तो ऐसे कर्म कर रहे हो, गलत कार्य कर रहे हो ना, आप तो एक बहुत बड़े धर्म के व्यक्ति हो, बड़े लेवल के, ठीक है, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण से बिलोंग करते हो, ब्राह्मण के नाम से पूजा होती है, ठीक है। और एक तरफ सबसे छोटा कास्ट में बोले तो आदिवासी हम एग्जाम्पल के लिए रख लेते हैं, ठीक है। आदिवासी जो कास्ट होते हैं, जो कि सबसे छोटे जाति में उनके काउंटिंग होती है, ठीक है। होती है कि नहीं होती है हमारी नज़रों में, मैं बोल रहा हूँ, किसी को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। किसी वीडियो में माफ़ी नहीं बोलता हूँ, लेकिन किसी को ठेस न पहुँचे। अब जो आदिवासी हैं वह व्यक्ति बीवी को, पत्नी को, बेटी को, बेटा को अच्छे से सम्मान रखता है और पशु पक्षियों को भोजन देता है, ठीक है। तो वह व्यक्ति ब्राह्मण से अत्यधिक ऊंचा लेवल का है। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि शाम का जब समय हो, जब तुम भोजन खाने लगो, तो तुम्हारे घर पर 2 से 4 कुत्ते आ जाएं, तो वो कुत्तों को देखना तो कभी डांट मत लगाना, अपने दिल में यह गर्व करना कि इस दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति व्यक्ति हम ही हूँ। क्योंकि वह कुत्ते जो हर द्वार पे नहीं खड़े होते हैं, जिस द्वार पे खड़े होते हैं भरोसा नहीं होता है, भरोसे रहते हैं। भरोसा और भरोसे में बहुत अंतर होता है, ठीक है। एक की भरोसा करना होता है और एक होता है भरोसे रहना होता है, ठीक है। तो वह जो कुत्ते होते हैं भरोसे रहते हैं आपके, तभी आपके दरवाजे पे वो आकर बैठ जाते हैं शाम के भोजन के टाइम पर, ताकि उनको भोजन मिल सके। बाकी दरवाज़ों पर वो लोग नहीं जा सकते हैं, उसी दरवाजे पर जाएंगे जिस दरवाजे पर उनको चाहत होगी, लालसा होगी, विश्वास होगा। ध्यान में रखना, यह चीज़ बहुत गर्व की बात है। जो हमने बात बताया है अपने माइंड में आप लोग नोट करिएगा, कभी भी किसी के साथ गलत कार्य करने की कोशिश मत करिएगा, यह चीज़ को समझिएगा। मैंने एक चूड़ा देवी की साधना के माध्यम से आप लोग यह साधना विधि विधान बताया हूँ। जहाँ पर आप लोगों को ना पसंद लगी हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिर से मैं बोलूँगा, मैं किसी भी जाति वगैरह को लेकर भेदभाव करना मकसद नहीं है, ना ही यह सब चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ, और ना ही यह सब चीज़ में मैं माने रखता हूँ जाति भेदभाव। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब चीज़ मेरे से कुछ नहीं मालूम है। हम एक चीज़ जानते हैं, अगला वाला इंसान है, बस हो गया, यहीं से बात ख़त्म। वो सच कर्म करे, सत्य रहे, पूजा का टाइम पर वह अपने ईश्वर से यही मन्नत मांगे कि हमें जो सही राह हो उसी पर बनाए रखना, और जो हम कार्य करें पूरी तरह से सज्जनता के साथ करें, और उसमें हमारा बरकत अत्यधिक हो। बस यही में सत्य रहो, खुश रहो। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।